सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ LLRM सीरीज़। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है दैट इज़ ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ PPG, फार्मा, पैथो एंड जेनेटिक्स। बिकॉज मेरे हिसाब से चारों साल में सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को इसी सब्जेक्ट में आती है PPG में, स्पेशली इन फार्मालॉजी। पैथोजेनेटिक्स फिर भी हो जाते हैं बट फार्मा में बहुत दिक्कत आती है। ये सबके साथ है, इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ BSc नर्सिंग, नॉट मी, नॉट यू, इट्स एवरीबडीज़ प्रॉब्लम। हमारे साथ भी थी व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर। सो आज मैं आपको PPG के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। अगर आप ये टॉपिक्स अच्छे से कर लेते हो तो डेफिनेटली आप एवरेज मार्क्स से PPG में पास हो जाओगे, पास भी हो जाओगे और ठीक ठाक मार्क्स हो जाओगे। मैं ये तो नहीं कहती आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे कि आपको 75 में से 60 अबव आ रहे हैं, बट हाँ नियर बाय 45 से 60 के बीच में आपको मार्क्स आ जाएंगे एंड आपके इंटरनल्स के अलग। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले मैं पैथो से स्टार्ट करूँगी। सो टेक अ नोटबुक एंड अ पेन एंड प्लीज़ राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो वुंड हीलिंग एंड बोन हीलिंग, उसके बाद नियोप्लेजिया जिसमें आपका बेंजाइन मेलिगेंट ट्यूमर एंड इन सितु कार्सिनोमा, ठीक है। उसके बाद सेलुलर चेंजेस पढ़ना अच्छे से, नेक्रोसिस और गैंग्रीन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो आपकी स्पेशल पैथोलॉजी है जो डिजीज़ वाइज होती है उसमें आप TB अच्छे से पढ़ लेना, पेफ्यूरल इफ्यूजन पढ़ लेना, लंग एसेप्सिस पढ़ लेना, एंथ्रियोसिल्कोरिसिस पढ़ लेना, पेप्टिक अल्सर पढ़ लेना, लिवर सिरियोसिस पढ़ लेना, हेपेटाइटिस पढ़ लेना और ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ लेना, ग्लोमर नेफ्राइटिस पढ़ लेना एंड BPH पढ़ लेना, ठीक है। उसके अलावा ब्लड ग्रुपिंग अच्छे से कर लेना, थ्रोम्बोथोर्मिन टाइम, ये तो आपने शायद 11th में भी पढ़ा होगा, 11th में है ये लास्ट के यूनिट्स में। स्टूल टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट, CFC एनालिसिस, बोन मैरो एग्जामिनेशन, एलिशा जो एक इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होता है, एंड स्पर्म काउंट सेमेन एनालिसिस। ये आपके पैथोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें प्लीज़ अच्छे से कर लेना, इनमें से कुछ मिस मत करना। देन आई कम टू फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी में फार्मोडायनेमिक्स, फार्मोकाइनेटिक्स, रूट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग्स जिसमें आपकी कीमोथेरेपी, एंटी मलेरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल एंड सल्फोमाइड्स, एंटी-TB ड्रग, डोज थेरेपी, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है। GI सिस्टम में आप एमेटिक्स, एंटी एमेटिक्स, कॉलिग्रेनिक एंड एंटीकॉलिग्रेनिक, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी। रेस्पिरेटरी में आप ब्रोंकोडायलेटर्स अच्छे से कर लेना। यूरिनरी में आप डायरेटिक्स एंड एंटी डायरेटिक्स अच्छे से कर लेना। फिर उसके बाद ड्रग्स यूज्ड इन CPR, एंटीडोट एंड एंटी वैनम, वैक्सीन्स एंड सेरा, एंटी हाइपरटेंसिव, सेडेटिव, नेसमाइड्स एंड हाइपोनोटिक्स, इंसुलिन, एडरलिन, OCP एंड आयुष। आई थिंक जो मैंने फार्माकोलॉजी की जो आपको ये ड्रग्स एंड सिस्टम वाइज बताई हैं ये मोर देन इनफ है। अगर ये पढ़ लेना, इसके अलावा चाहिए और फार्मा देखना भी मत, तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं फार्माकोलॉजी में। अब आई कम टूवर्ड्स जेनेटिक्स में मैं आपको यूनिट वाइज बता देती हूँ। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स अच्छे से कर लेना। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स इन नर्सेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, एरर इन ट्रांसमिशन जो म्यूटेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर यूनिट 2 में आप पेरीनेटल टेस्टिंग, डायग्राम, एमिनोसिंथेसिस, ठीक है, क्रोनिक विली सैम्पलिंग, कॉग्निटिव एट्रोफी, इनफर्टिलिटी, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और यूनिट 3 में आप डिसमॉर्फिज्म, टेस्टिंग डन इन न्यूनेट्स एंड चिल्ड्रन। फिर यूनिट 4 में आप इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, हंटिंगटन डिजीज़, एंड यूनिट 5 में आप जीन थेरेपी, HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जेनेटिक काउंसलिंग एंड यूजेनेसिस। सो यूनिट 1 से लेके 5 तक जो इम्पॉर्टेंट्स हैं जेनेटिक्स के वो यही हैं।
आप इनको अच्छे से कर लेना। एंड फार्माकोलॉजी तो प्लीज़ उनमें से कुछ भी मत छोड़ना, एंड पैथो भी वो टॉपिक्स तो कर ही लेना। And this is all about in this video. I think I have covered all the important topics and repeated PYQ, and इनको अच्छे से कर लेना, शॉर्ट नोट्स बना के प्रिपेयर कर लेना। एंड होप यू लाइक द वीडियो एंड फॉलो फॉर मोर।